हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी 12th क्लास की हिंदी की चैप्टर नंबर 1 की कविता सेकंड। बच्चों, कविता का नाम क्या है? हमारी कार्नेलिया का गीत। ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, और काफ़ी कई बार तो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चों, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इसके अंदर सह प्रसंग व्याख्या, फिर काफ़ी सौंदर्य चीज़ें आती हैं जो कि हम आगे बढ़ेंगे। पहले जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद सह प्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य पर आएंगे। तो बच्चों ध्यान दो कि कविता का नाम क्या है? कार्नेलिया का गीत। तो पहले जानते हैं कार्नेलिया थी कौन। तो बच्चों बेसिकली कार्नेलिया क्या है? सिकंदर, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के सेनापति। क्या बोला मैंने? सिकंदर के सेनापति, जिनका नाम क्या था? सेल्यूकस, उनकी पुत्री थी, जो कि सिंधु नदी के किनारे बैठकर भारत की वीर गाथा की मतलब क्या गुणगान गा रही है। ध्यान देना, दोबारा बोल मैं, सिकंदर के सेनापति की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे जो ग्रीक लोगों का शिविर था उसके अंदर बैठकर भारत की गौरव गाथा गा रही है। तो ये क्या हमारा कार्नेलिया का गीत। अब देखते हैं गीत के अंदर वो क्या क्या गुणगान करती है। तो पहली 2 लाइन क्या आती है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। की पहली 2 पंक्तियां क्या है बच्चों? अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इसके अंदर जो जयशंकर प्रसाद वो कहना चाहते हैं कि कार्नेलिया व्याख्या करती है कि भारत भूमि की महिमा का बहान कर रही है, और बोलती है कि प्रातः काल लालिमा से युक्त हमारा ये देश है। बोलती है कि हमारा देश कैसा है? प्रातः काल, सुबह सुबह की लालिमा जैसा है, और बहुत ही आनंदमयी है। क्या है? बहुत ज्यादा आनंददायी। विश्व के कोने कोने से आए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं एवं सुख कामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ आकर तृप्ति एवं संतुष्टि का एहसास मिलता है। कि इस पंक्ति के अंदर बोलना चाहती है वो कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इस भूमि की गुणगान गाते हुए बोलती है कि जहाँ पर अनजान क्षत्रिय मतलब अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को संतुष्टि का एहसास मिलता है, तृप्ति मिल जाती है उनको अपने जीवन की। तो ये क्या बोलती है? पहली 2 लाइनें, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षत्रिय को मिलता है एक सहारा। अनजान क्षत्रिय मतलब किसी भी अनजान को यहाँ पे आने के बाद ना एक संतुष्टि, तृप्ति मिल जाती है। बच्चों ध्यान देना, आगे क्या बोलता है हमारा कि सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुख किए समझ निज निज प्यारा। ध्यान देना बच्चों, इस 4 पंक्तियों के अंदर पहली 2 पंक्तियों का मतलब जानेंगे। कि पहली 2 पंक्ति बोलते हैं सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कि मतलब बोलता क्या है कि प्रातःकाल, सुबह सुबह क्या होता है, फुनगियों पर नालिमा का सौंदर्य ऐसा लगता है। मतलब वृक्ष की जो फुनगियां होती है, वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना, उन पर एक लालिमा, लालिमा का मतलब सूरज की जो किरणें हैं उनका ऐसा प्रकाश पड़ता है कि लाइक जो जीवन है, जो जीवन रूपी हरियाली है हमारे अंदर, जो हमारे जीवन रूपी हरियाली है उस पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर देता है। मतलब हमारा जीवन और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो एक तरीके से भारत की सुंदरता की व्याख्या कर रही है। आगे बोलता है छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे, आगे की लाइनों में कि लघु सुरधनुषे पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ निज निज प्यारा। मतलब बोलता है छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी। कि लघु, ये पहली लाइन के अंदर बोलता है कि छोटे छोटे इंद्रधनुष की तरह ना आसमान के अंदर पक्षी उड़ रहे हैं। हमारी सुबह को तारीफ देते हुए बोल रही हैं हमारी, तो सुबह के ऐसे लग रहा है जैसे कि इंद्रधनुष उड़ रहे हैं छोटे छोटे। और चंदन वाली शीतल बयार के साथ किस तरह अपने प्यारे घोंसलों में जाने हेतु उत्साहित हो उड़ते आते हैं। कि उसी प्रकार से शाम को जब चंदन की बहार होती है, मतलब जब शाम होती है, चह चह के आवाज, चहचहाट की आवाज़ें आती हैं, तो जो पक्षी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखते हैं अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से वो भारत की, ऐसा मनोहर भारत है मेरा, इस प्रकार से भारत की गुणगाथा गाने की कोशिश कर रही है हमारी कार्नेलिया। आगे लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर बोलना चाहती है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती आनंद की पाकर जहाँ किनारा,
हेम कुंबले उषा सवेरे भरती ठुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। मतलब बच्चों बोलना क्या चाहता है कि भारत के लोगों की विशेषता है कि भारत के लोगों की विशेषता इस गीत के माध्यम से स्पष्ट करती है और कहती है कि यहाँ के निवासी ना करुणा और दया के परिपूरित हैं। यहाँ के निवासी कैसे हैं, जो कि पूरी तरीके से करुणा से भरे हुए हैं। बोलता है ना कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। इन पंक्तियों के माध्यम से जो भारत के लोग हैं उनकी लाइक चरित्र की व्याख्या करती है। बोलती है काफ़ी ज़्यादा करुणा और दया से भरे लोग हैं यहाँ के, और दूसरों के दुखों में द्रवित हो उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही बादल बनकर करुणा की वर्षा करते हैं। कि बताता क्या है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के दुखों के अंदर दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। जो उनके दुखों के आंसू है ना, वो हम लोग के लिए सुकून के बादल बन जाती हैं। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि हम लोगों के चरित्र की व्याख्या करते हुए जो कार्नेलिया हमारे चरित्र को अच्छा करुणामयी बता रही है। आगे लास्ट पंक्ति में बोलती है कि सागर की लहरें किसी अनंत से आकर अनंत भारतवर्ष को अपना आश्रय स्थल बनाती हैं। कि अलग अलग जगहों से जो सागरीय किरणें, समुद्र की जो लहरें हैं, वो आकर भारत से टकराती हैं और अपना आश्रय बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये भारत की क्या करती है इन्होंने व्याख्या। तो कार्नेलिया बेसिकली आपको पता होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व विजय रहे हैं हमारे, परंतु जब भारत आए तो सेलुलस थे उनकी पुत्री ने शादी कर ली किससे, चंद्रगुप्त से। और चंद्रगुप्त से शादी करने के बाद जो इनके कह सकते हैं कि भारत के प्रति जो इनकी रुचि थी पूरी तरीके से बदल गई। जो सोच था, नज़रिया था, और अब भारत को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मनोहर देश के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सो बच्चों ये थी इसका एक्सप्लेनेशन, और आगे बात करी जाए इनकी सप्रसंग व्याख्या या फिर पूरे क्वेश्चन आंसर्स के डिस्क्रिप्शन की। तो आप लोगों को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाती है आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, और वो फर्स्ट लिंक होगी मेरे ब्लॉग की, जहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर रखा है आपको सप्रसंग व्याख्या, जो मैंने भी आपको ऑल भी एक्सप्लेन कर दिए। इसके अलावा काव्य सौंदर्य, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो आने वाली वीडियो अपडेट के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।